हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो ट्रेन का लंबाई, दोस्तों यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन का लंबाई कितना दिया दोस्तों 300 मीटर। और यहाँ से दोस्तों एफ मान के चलिए, एफ प्लेटफॉर्म है। क्या है दोस्तों, एफ प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया दोस्तों 900 मीटर। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म का पार करने का अर्थ है दोस्तों 300 मीटर प्लस 900 मीटर। यानी कि दोस्तों 300 प्लस 900 यानी कि दोस्तों 1200 मीटर पार करना है। प्लेटफॉर्म का पार करने का अर्थ है दोस्तों 1200 मीटर मुझे पार करना है। टाइम कितना लग रहा है दोस्तों 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट, ठीक है, 12 सेकंड का अर्थ है दोस्तों 1 मिनट यानी कि दोस्तों 60 सेकंड। 60 प्लस 12 यानी कि दोस्तों 72 सेकंड लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 72 सेकंड में जा रहा है दोस्तों 1200 मीटर। ठीक है, यानी कि दोस्तों 1200 मीटर जा रहा है दोस्तों कितना सेकंड में, 72 सेकंड में। और दोस्तों हम लोग को जाना कितना है दोस्तों, इसका स्पीड हो गया, इसका क्या हो गया दोस्तों स्पीड हो गया, लेकिन मुझे किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। यानी कि इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए आगे मीटर, ए आगे मीटर पर सेकंड में आया। इसको किलोमीटर करने पर आवर में करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 के 18, 18 चौ 72। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 0 0। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 6 30, यानी कि दोस्तों आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग का स्पीड आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और धारा का दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक बार में उसे 5 घंटा समय लगता है। धारा का गति क्या है दोस्तों। यानी कि दोस्तों उसका पूछा है, दोस्तों मान के चलते हैं, ठीक है, उसका धारा का स्पीड हो गया दोस्तों विपरीत दिशा में कितना दिया है दोस्तों, विपरीत दिशा में दिया है 16 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है दोस्तों, 16 किलोमीटर जा रहा है। उसका टाइम कितना लग रहा है 5 घंटा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं पर आवर में उसको टाइम लग रहा है 16/5 पर आवर। ठीक है, और दोस्तों धारा की दिशा में उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, 1 घंटा में जा रहा है दोस्तों, 1 घंटा में जा रहा है। धारा की दिशा में जा रहा है दोस्तों 28 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटा में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड। ठीक, तो दोस्तों धारा का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा का स्पीड हो जाएगा दोस्तों, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों को माइनस कर देंगे, 28/5 माइनस 16/5, इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का धारा का स्पीड आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आ गया 1/2, 5 एलसीएम आ गया। 28 से 16 माइनस करने से आप देख सकते हैं दोस्तों, 28 से 16 माइनस करने से 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया 2 गुणे तो 5 यानी कि 10, 12/10। 12/10 को अगर पॉइंट में करते हैं तो आगे गए 1.2 किलोमीटर पर आवर, 1.2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोस्तों हम लोग का जो धारा का गति पूछा था, धारा का गति कितना है दोस्तों 1.2 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के चौगुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता का पुत्र की उम्र के 9 गुनी थी तो पिता का वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पिता, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं दोस्तों पुत्र। ठीक है, इस तरह से हम लोग पुत्र लिख दिए। ठीक है, तो दिया है दोस्तों पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र का चौगुनी है। यानी कि दोस्तों मान के चलिए पुत्र 1 है तो पिता कितना हो गया दोस्तों 4, क्योंकि 4 गुना है। क्या पूछा दोस्तों 4 गुना है। यदि 5 वर्ष पहले यानी कि दोस्तों ऊपर में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र 9 गुनी थी। यानी कि दोस्तों पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है दोस्तों 9 है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ का गैप कितना है, यहाँ गैप है दोस्तों 8। कितना गैप है, इसका गैप है 8।
और इसका गैप कितना है दोस्तों 3। कितना गैप है दोस्तों 3। 4 से 1 3 गैप है, 9 से 1 8 गैप है। दोस्तों ये जो गैप है ये 3 को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों ये 8 को हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों का गैप सेम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, 9 तिया 27 यहाँ लिख देते हैं और 9 1 के 9, 3 1 के 3 हो गया। 8 चौका लिखते हैं यहाँ दोस्तों 32 और दोस्तों 8 1 के 8, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 32 से अगर 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 24। 27 से 23 को माइनस करते हैं कितना आता है दोस्तों 24, यानी गैप सेम आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 27 दोस्तों यहाँ पे 27 दिया है पिता का एज और यहाँ दिया 32, यानी कि गैप कितना है दोस्तों 5। मतलब हम कह सकते हैं 5 गुना, ठीक है, 5 गुना या फिर 5 बराबर यहाँ पे दोस्तों कितना है दोस्तों 5 साल। यहाँ 5 बराबर कितना है दोस्तों 5 वर्ष, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1, 5 से 5 काट देंगे 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो पिता का वर्तमान एज एबल आ गया, ठीक है, एबल आ गया पिता का वर्तमान एज, यानी कि दोस्तों 1 बराबर 5 बराबर 5 वर्ष हो गया। तो यहाँ से गैप देखिए 27 से 32 किया 5 गुना आया, 5 गुना यानी 5 वर्ष, 1 गुना यानी कि 1 वर्ष। तो दोस्तों 32 गुना कितना हो जाएगा 32 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 32 गुना हो जाएगा दोस्तों 32 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में देख रखा है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत दिया है 25, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों अनुपात देखिए 4:5:6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 के, इसको लिखते हैं 5 के और इसको लिखते हैं 6 के। दोस्तों तीनों का अगर योग करते हैं, तीनों का योग आ गया दोस्तों, तीनों को प्लस कर देंगे तो ठीक है, ये आ गया योग। अगर औसत लेंगे दोस्तों, तीनों का अगर औसत लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 4 के 5 के 9 के प्लस 6 के, यानी कि दोस्तों आ गया 15 के, 15 के बटे में आ गया दोस्तों, ठीक है, 3 से काट देंगे 3 5 15, यानी कि दोस्तों औसत आ गया 5 के। लेकिन दोस्तों इसका औसत यहाँ कितना दिया है 25, यानी कि हम कह सकते हैं 5 के बराबर आ गया दोस्तों 25, 5 से काट देंगे 5 5 25, ठीक है। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप देख सकते हैं 4 5 और 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 6, यानी दोस्तों 6 के। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों 6 के का मान वैल्यू कितना आया, के का वैल्यू आएगा दोस्तों 5, यानी 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 आ गया 30, ठीक है दोस्तों, 6 5 आ गया 30, यानी दोस्तों हम लोग का सबसे बड़ी संख्या आ गया ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।